नमस्कार, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का नामिया प्रैक्टिस सेट है, यानी कि ये सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध रहेगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है भूमध्य सागर का पेरिप्लस क्या है। तो भूमध्य सागर का पेरिप्लस के बारे में कहा जा रहा है क्या है, तो यह एक पुस्तक का नाम है, क्योंकि आपको पता है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी एक जो है पुस्तक लिखा गया था अज्ञात नाविक के द्वारा, जिसमें भारत के बंदरगाहों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यह एक पुस्तक का नाम है, अर्थात यह पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी ये भूमध्य सागर का जो है यह पुस्तक का नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है जिस स्थान पर प्रथम सती स्तंभ को 510 ईस्वी का है तो पाया गया है, वह कहाँ पर है। तो ये जो है प्रथम सती के होने का प्रमाण जो है वो मिला है एरन अभिलेख से, जो कि एरन में है, और इनसे संबंधित शासक जो है वो है भानुगुप्त। तो इसी अभिलेख में यानी कि एरन अभिलेख में सर्वप्रथम जो है भारत में सती प्रथा का उल्लेख अर्थात जानकारियाँ मिलती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस स्थान से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती कपड़े का प्रयोग किया करते थे। तो ये जो है मोहनजोदड़ो से ऐसा साक्ष्य मिला था, यहाँ से जो है सूती वस्त्रों का प्रमाण मिला था, जबकि कपास की खेती का प्रमाण मिला था मोहनजोदड़ो से। इससे ज्ञात होता है कि सिंधुवासी जो है सूती वस्त्र का उपयोग किया करते थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो ये गुफक कराल से, यानी गुफ कराल से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि उपनिषदों की संख्या 108 है और जिसमें कठोर उपनिषद में यह बातें की गई है, यानी अर्थात ये जो है मृत्यु संबंधित चर्चाएं की गई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रथम ये प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है। मोहम्मद गौरी का जो भारत पर विजय हुआ था उसका विवरण और दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास मिला था उसका प्रत्यक्ष विवरण कहता है किस पुस्तकों से ज्ञात होता है। तो ये पुस्तक जो है तबकात ए नासिरी से ज्ञात होता है। इन सबों के बारे में जानकारी और इनके लेखक की बात करें तो मिन्हास उस सिराज हैं, और चचनामा के बारे में ये इसका लेखक तो अली अहमद है। ये तो 712 में जो है मोहम्मद कासिम के जो है नेतृत्व में आक्रमण जो किया गया था पंजाब के सिंध पर, तो उसका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। तो गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराने वाले दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन थे। अगले प्रश्नों को देखें, दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना व्यवस्था किसने लागू किया। तो ये बात तो आपको पता है कि अस्थाई सेना, नगद वेतन, हुलिया लिखने की व्यवस्था पर था। ये सारे जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चलता था प्रथाएँ। अगले सवाल को देखा जाए, निम्न में से किसने 1579 ईस्वी के मजहर को तैयार किया था। तो मजहर की घोषणा 1579 में अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन ये मजहर जो है तैयार किया गया था इनका प्रारूप ये शेख मुबारक के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मनसबदारों की जात और सवार के आधार पर कितनी श्रेणियां थी। यानी कि जात और सवार के आधार पर जो है इसे श्रेणियों में बांटा गया था, तो कुल श्रेणियों की संख्या 3 था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। तो इनमें बताना है, इनमें से बिहार के एकमात्र व्यक्ति जो कि दांडी यात्रा में सम्मिलित हुआ था तो ये था गिरिवरधारी चौधरी, और ये 24 दिनों तक गांधी जी का जो है दांडी यात्रा चला था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया दांडी मार्च को खत्म कर। अगले सवाल को देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन देश के किस राज्य में चलाया गया। तो चौकीदारी कर को न देने के कारण जो है आंदोलन हो रहा था, तो ये बिहार में हो रहा था। और ये बिहार से बात करें तो सर्वप्रथम ये जो है
बेतिया से प्रारंभ हुआ, जो कि मुंगेर, भागलपुर, सारण इत्यादि क्षेत्रों में जो है चला था। तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो यानी 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष सर अली इमाम को बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया? तो ये कटिहार के जो है युवकों के द्वारा ध्रुव दल का स्थापना किया गया। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई? अर्थात ये जो है भारतीय जनता पर जो है गोली चलाने के लिए अमेरिकन फ़ौज बुलाई गई और फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये फ़ौज बुलाई गई थी ये जो है तारापुर अर्थात मुंगेर के जो है यहाँ के जनताओं पर गोली चलाने के लिए। अगले सवाल को देखें, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ? आपको बता दें कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। तो इसी के अनुसार जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और ये जो है द्वैध शासन व्यवस्थाएं के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की संकलन किया? तो आदि ग्रंथ या फिर सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी इनका संकलन और या फिर इसका रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु और गुरु नानक सिखों के प्रथम संस्थापक यानी कि प्रथम गुरु हुए थे। और गुरुमुखी लिपि रहेगा जो कि सिखों के जो लिखा जाता है तो वो रहेगा गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि। अगला सवाल देखें, भारत के प्रथम रेल मार्ग स्थापित किया गया था। तो प्रथम रेलगाड़ी भारत में जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, 34 किलोमीटर, जो कि बम्बई से थाने के बीच चली थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित लेखक आर.सी. दत्त, जी.वी. जोशी, दादा भाई नौरोजी हैं, जबकि एनी बेसेंट इनसे संबंधित नहीं रहे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में पारित किया गया, तो इसके अंतर्गत जो है कलकत्ता में संस्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 1773 एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था कोलकाता में सर्वप्रथम। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्पे थे। अन्य न्यायाधीश यानी अन्य 3 न्यायाधीश थे जो कि लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो सती प्रथा जो है समाप्त की गई थी, तो ये बंगाल अधिनियम 17 के अंतर्गत जो है समाप्त की गई थी। अगले सवालों को देखें, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह है छोटा नागपुर के पठार में 1831 ईस्वी में जो है बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा नहीं था? आपको बता दें कि ये जो है वीर कुंवर सिंह तो बिहार से रहे थे, बिहार के आरा से। और ये जो है लक्ष्मीबाई तो झांसी से, और मौलवी अहमदुल्ला भी जो है 1857 के क्रांति से संबंधित रहे थे जो कि। और ये जो है अशफाक उल्लाह खां ये इससे संबंधित नहीं रहे थे, ये काकोरी कांड से संबंधित रहे थे, 1925 में हुआ था। तो इसलिए जो है आपका डी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसे धोंधो पंथ के नाम से जाना जाता है? तो नाना साहब को धोंधो पंथ के नाम से जाना जाता है और राम तात्या टोपी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में लोकप्रिय है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक, तो यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था हेनरी विवियन ड्रेजियो के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला सवाल देखें, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ पर हुआ? तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इसके
अध्यक्ष जो बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो लखनऊ आपको किसी भी विकल्प नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो लाया गया था, तो ये जो है लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। तो इसमें जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बाल मजदूरों की इसमें बात कही गई, यानी कि 7 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग के बच्चे को जो है 7 उम्र से कम उम्र के बच्चे को 7 वर्ष कम होगा तो उसे कंपनी में अर्थात फैक्ट्री में काम करने के लिए मना कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है गुजराती भाषा में लिखा है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जब कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई तब वायसराय कौन था? तो बता दें कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे और 3 सदस्य इस प्रकार से थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये लॉर्ड बेबल के समय में आया था, क्योंकि बेबल ही इस समय भारत के वायसराय थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा का निषेध करने वाला पहला व्यक्ति था? सती प्रथा का जो है निषेध करने वाले पहला व्यक्ति तो ये जो है अल्बुकर्क था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये जो है पुर्तगाली गवर्नर था, जो अस्थाई संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली का भारत में। तो ये जो है अपने जीते हुए प्रदेश अर्थात अपने अधीन क्षेत्र पर जो है सर्वप्रथम सती प्रथा लगाया था, यानी निषेध किया था। सती प्रथा को निषेध किया था अपने जीते हुए प्रदेश अर्थात अपने शासित क्षेत्र पर। लेकिन संपूर्ण भारत में जो है विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से ख़त्म किया था। लेकिन प्रथम जो है वो अल्बुकर्क हो जाएगा, अगर भारत में रहेगा तो वो हो जाएगा विलियम बेंटिंक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था? तो यह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले प्रश्नों को देखें। विख्यात INA मुकदमे में वकील कौन थे? तो INA का मुकदमा जो कि लाल किला में चला था, तो इसके मुकील यानी कि वकील जो थे वो थे भूला भाई देसाई। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो ये जो है रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सामुदायिक विकास क्रम का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास क्रम भारत में जो है स्थापित हुआ था 1952 में, और इसका मुख्य उद्देश्य को देखा जाए तो ये जो है जीवन स्तर को बेहतर बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडलीय सचिव। तो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, तो ये किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन मूल संविधान में 8वीं अनुसूची था। तो इसे 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम कहा जाता है अधिकार परीक्षा लेख को। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भारत में कहता है संविधान की किस अनुसूची में, तो ये जनजातीय क्षेत्र के बारे में जो है उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। तो 5वीं अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला सवाल देखें। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा को जो है लोकसभा के ही यानी बराबर किस मामले में जो है समान अधिकार है? तो वो संविधान संशोधन में दोनों का जो है समान पावर होता है, शक्ति। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो अस्पृश्यता के रूप में कहता है किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है यानी समाविष्ट है। आपको बता दें कि समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक इनका वर्णन है।
और अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया, तो ये इसी के अधीन आया है, तो इसलिए आपका ए हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 होगा, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो बता दें कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से प्रारंभ हुआ था और दूसरा राज्य 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश था। और 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो है संवैधानिक दर्जा के अनुसार प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। अगला सवाल देखें, भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की जो है संविधान सभा को गठित करने का आधार ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। तो इनका मुख्य उद्देश्य रहा था भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगले सवालों को देखा जाए। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। अगर वो ना रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वरिष्ठ, उन्हीं के सामने शपथ लेंगे। अगले सवालों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा गर्त है? तो सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर में है, जबकि मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। अगले प्रश्नों को देखें। ये विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश तो यह है चाइना। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो यह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अगले प्रश्नों को देखें। हिंद महासागर का प्रमुख जलधारा कौन सा है? तो हिंद महासागर की जलधाराओं की बात करें तो मोजाम्बिक की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, फिर अगुलहास की जलधारा भी हिंद महासागर की है, जबकि फ्लोरिडा और लेब्राडोर ये जो है अटलांटिक महासागर का धारा है। और बात करें कुरोशियो तो यह है प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगले सवाल को देखा जाए। सिराको उष्ण तथा उष्ण आर्द्र हवाएं हैं। तो सिराको जो है उष्ण आर्द्र हवाएं हैं, ये कहाँ बहती है? तो ये जो है सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर की ओर बहती है और ये जो है इटली के पास जाती है। तो इटली में से सिराको कहा जाता है और मिस्र में खमसिन कहा जाता है। तो ये जो है सहारा मरुस्थल ऑप्शन में मौजूद है, बाकी ये जो है भूमध्य सागर की ओर बहती है और इटली में बहती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों का घर कहा जाता है गिर नेशनल पार्क को, और ये कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। तो गुजरात आपको विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में संगमरमर जो है चट्टानों के किस श्रेणी में आता है? तो ये संगमरमर आपको बता दें कि चट्टानों के कयांत्रित रूपों में कयांत्रित सेलों के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा ये जो है उत्तराखंड में है और लिपुलेख दर्रा। और बात करें अरुणाचल में तो दिफू दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, सिक्किम में नेथुला जलेपला दर्रा है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से मिलकर पाकिस्तान में जाती है? तो भारत से मिलकर पाकिस्तान में तो सिंधु नदी भी जाती है और सतलज नदी भी जाती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आपको पता है कि कौन सी है? तो वह है भील। सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो आपका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि भील विकल्प में मौजूद नहीं है। अगला सवाल देखें। बिहार में औसत जो है वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो बिहार के औसत वार्षिक वर्षा जो है 1205 मिलीमीटर यानी mm होता है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बता दें कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिला जो है सीमा साझा करता है, जिसमें मधुबनी, सुपौल, अररिया आता है और पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ नहीं बल्कि ये WB अर्थात वेस्ट बंगाल के साथ जो है साझा करता है। बिहार के 3 जिला जो कि पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जल मंदिर कहाँ पर है? तो ये जल मंदिर जो है पावापुरी में है, जहाँ पर कि महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हुई थी। अगले सवाल को देखें। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल को देखें। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
अर्थात कितना क्षेत्र जो है भारत का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार में है, तो वह है 16.5%। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? तो आय की असमानताओं को मापने की बात है तो लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत मापा जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय को नहीं मापा जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा कदम उठाना चाहिए देखा जाए तो ये जो है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो केंद्रीय बैंकों के कार्य की बात करें तो नोटों का निर्गमन है, बैंक दर का नियंत्रण है, जबकि साख सृजन करना जो है ये व्यावसायिक बैंकों का काम है, केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। केंद्रीय बैंक का काम है साख पर नियंत्रण करना, लेकिन साख सृजन करना व्यावसायिक बैंकों का काम है, और आंकड़ों का प्रकाशन ये केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंश है? तो खुले बाजार की क्रियाएं ये जो है साख नीति का अंश है। अगले प्रश्नों को देखें, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना आरंभ किया गया? तो मिशन शक्ति योजना आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 के वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया है। अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए जो है 1400 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल, तो हर घर नल से जल के तहत कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो हर घर नल जल जो योजना के अंतर्गत जो है रुपया आवंटित किया गया है 60,000 करोड़। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा हेतु कुल आवंटित कितना है? तो रक्षा के हेतु जो है कुल आवंटित राशियां हैं वो हैं 5.25 लाख करोड़। अगले सवाल को देखिए, पीएम ई विद्या के तहत एक तहत जो है एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम जो कि 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो ये पहले 12 टीवी चैनल था, एक टीवी, ये एक कक्षा एक टीवी, तो ये 12 टीवी था, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है 200 किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो स्मार्ट सिटी योजना में जो बिहार के 4 जिले को सम्मिलित किया गया है, पटना, मुजफ्फरपुर, सबसे पहला तो भागलपुर ही था, और एक किया गया है बिहार शरीफ को शामिल किया गया है, तो आपका जो है गया इसमें नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है थारोहट क्षेत्र विकास बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो यह है पश्चिमी चंपारण से। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस जिले में चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान स्थापित है? तो चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान स्थापित है बिहार के औरंगाबाद में। अगले प्रश्न को देखें, उन्नयन बिहार कार्यक्रम बिहार सरकार के किस विभाग से संबंधित है? तो उन्नयन बिहार कार्यक्रम जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है? तो ये बिहार शरीफ में निर्माणाधीन है क्रिकेट स्टेडियम। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कांच में गुजरेगा, जब वह वायु से कांच में जाएगा तो उसका जो है गति वेग न्यूनतम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्यूब लाइट में जो चौक लगाया जाता है, जब आप वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा रहता है, तो वही वोल्टेज को कम वोल्टेज को प्रेरित करना, अर्थात वो कम करके आगे बढ़ाने का काम चौक करता है, तो इसीलिए जो है कम वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए लगाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें,
दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक घट जाता है। अगले प्रश्न को देखें, यदि ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो वायु से अगर ध्वनि जो है जल में जाए या फिर जहाँ भी जाए तो ये जो है वेग, तरंग, धैर्य सब बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ तो यह है कांच की रुई। अगले प्रश्नों को देखें, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। अगले प्रश्नों को देखें, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन पर सिद्धांत करता है। ये जो है नदी से किनारे के तट के जो है देखा जाता है दूरी। अगले सवाल को देखें, किसी पिंड का भार तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पर शून्य होता है। अगले प्रश्न को देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में होगा, अर्थात जब हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाने वाला जो है यह है अवरक्त तरंगे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है तो ये आपका जो है फ्लोरीन हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन होता है। अगले सवाल को देखें, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारे के साथ किसी भी मिश्र धातु को मिला दिया जाता है तो अमलगम बन जाता है, तो यानी कि पारे के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता एल्केलॉइड होते हैं तो एल्केलॉइड ये जो हैं अम्ल होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है, CaOCl2। अगले सवाल को देखें, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या। मेंडलीफ ने 1869 में परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर, अर्थात ये जो है बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाया था और इसके समय तत्वों की संख्या 63 था, लेकिन परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाने वाले थे मौसले 1913 में दिया था। अगला सवाल देखें, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो एथिल अल्कोहल में ग्लूकोज से परावर्तित करने वाला होता है जाइमेज। अगले प्रश्न को देखें, कहता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जो है जस्ते का परत चढ़ाना, अर्थात लोहे पर जस्ते का निक्षेप। अगले सवाल को देखें, कहता है गैस गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। अगले प्रश्नों को देखें, pH मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो यह सोरेनसन के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें, कहता है बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग कौन सा होता है? तो बीज के द्वारा जो भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है बीज पत्र। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं खाद्य पदार्थ हैं जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के विखंडन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम वसा के जो है विखंडन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका के जो है बता दें कि कोशिका द्रव में जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगले सवाल को देखा जाए, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम बताना है जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो है रंध्र के द्वारा होता है। अगले प्रश्नों को देखें, ब्रायोफाइट में क्या होता है? तो ब्रायोफाइट में मॉस होता है और लिवरवर्ट होता है। अगले प्रश्नों को देखें, नारियल के फल का प्रसार होता है कैसा? तो नारियल का फल का जो प्रसार होता है ये रेशायुक्त मीजोकार्प होता है, रेशायुक्त मीजोकार्प। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? बता दें कि सिफिलिस, गोनोरिया
और एड्स ये सब जो है यौन संचारित बीमारी है, जबकि हेपेटाइटिस यौन संचारित बीमारी नहीं है। अगले सवाल को देखें, किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो पौधे एवं जंतुओं के जो है लक्षण यूग्लेना में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम जो है ये पाचक केंद्र होते हैं। और बता दें कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है क्रॉसिंग ओवर में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में जो है गुणसूत्रों का संकलन होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? तो आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी है कीव में। अगले प्रश्नों को देखें, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो मुजफ्फरपुर के लीची को शाही लीची जो है ये ब्रांड है। अगले प्रश्नों को देखें, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और बता दें कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो बिहार के जो है उपज करने में सर्वाधिक मात्रा देखा जाए तो तंबाकू का उत्पादन विभिन्न जिलों में होता है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2022-23 बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत कौन सा प्रावधान नहीं है? तो बता दें, इसमें ऑप्शन को देखे जाए तो एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करना, ये तो इसके अंतर्गत था। अगले विकल्प को देखें, कहता है पीपीपी के तहत जो है 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करना, जिसके लिए वर्ष 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे, ये भी इसके अंतर्गत प्रावधान है। और फिर देखें तो कहता है नई जनरेशन की 500 वंदे भारत ट्रेन, 500 नहीं, यहाँ पर जो है 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की परियोजना है, तो इसीलिए यही विकल्प गलत है। और राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया है, ये भी इसके अंतर्गत ही था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है अटल नवाचार रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है IIT मद्रास। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य से असफा हटाने के लिए पैनल का गठन किया गया है? तो ये असफा कानून जो है ये इसे हटाने का जो है प्रावधान किया गया, ये जो है नागालैंड से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, दिसंबर 2021 में समान वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। अगला सवाल देखें, भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो भारत का पहला IIT स्थापित होगा विदेश में, तो वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। अगले प्रश्नों को देखें, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखें, कहता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2021 के वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये दृढ़ता शब्द को जो है घोषित किया है। अगले सवाल को देखें, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया है, तो ये जो है नीलमणि फुकन को दिया गया है। और 57वें की बात करें तो दामोदर मौजे को दिया गया है। नीलमणि फुकन जो है असमिया कवि हैं और दामोदर मौजे कोंकणी कवि हैं। अगले सवाल को देखा जाए, किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार। अगले सवाल को देखें, टाइम पत्रिका ने किसे 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये एलन मस्क को किया है। अगले सवाल को देखें, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादम पेलगी खोरलो जो है ये जो है भूटान सरकार के द्वारा दिया गया है नरेंद्र मोदी को। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेल को।
सेल बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को दिया गया। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पेटा इंडिया ने किसे 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये आर्यभट्ट को चुना है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया और इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात रहा। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा देश जो है वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक देश रहा? तो 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक देश अमेरिका रहा और 2020 की बात हो जाएगा तो हो जाएगा चाइना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की? तो स्ट्रीट परियोजना केरल सरकार के द्वारा चालू किया गया। अगला सवाल देखें, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं, गेंदबाज बन गए हैं। तो यह है एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं और ये भारत के खिलाफ ही लिया था ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और इससे पहले बात करें तो 1956 के एशेज कप में लिया था जिम लेकर, ये जो है भारत ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है एशेज। उसके बाद बात करें 1999 में अनिल कुंबले में लिया था 10 विकेट। तो 10 विकेट पहले जिम लेकर, दूसरा गेंदबाज अनिल कुंबले और तीसरा गेंदबाज एजाज पटेल। अगले सवाल को देखें, आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस रखा है। बता दें कि आईपीएल 2022 में जो है कुल 10 टीमें खेल रही हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को फिर से जीत लिया है? तो ये मणिपुर राज्य ने जीता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत में 2024 तक कुल कितने परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे? वर्तमान में जो है भारत में परमाणु रिएक्टरों की संख्या 7 है, लेकिन 2024 तक में जो है 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय नौसेना ने किस भारतीय जहाज को 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये जो है INS खोखरी को सेवा मुक्त कर दिया है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा देश विश्व का पहला तैरता हुआ शहर बनाने जा रहा है? तो विश्व का पहला जो है तैरता हुआ शहर बनाने जा रहा है, यह है दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये जो है 4.5 दिन का जो है कार्य कर दिया है सप्ताह में, तो ये देश पहला बन गया है संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगले सवाल को देखें, किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है भारत के पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन, तो ये तेलंगाना में किया गया। अगला सवाल को देखें, नितिन गडकरी ने बिहार में किस नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? तो ये गंगा नदी पर किया। आप जो है मुंगेर पुल के नाम से जानते हैं, और जो कि NH जो है 333B पर बनाया गया है। तो इतने जो है 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। अगले सवाल को देखा जाए, बिहार का कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो प्रथम श्रेणी के जो है पदार्पण किया और उसमें 13 शतक लगाने वाला बिहार का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो यह है साकिबुल गनी। अगले प्रश्न को देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन का संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो यह है 10.3%। अगले प्रश्न को देखें, बिहार राज्य ने वर्ष 2000 किस वर्ष तक जो है हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार राज्य के द्वारा जो है 2025 ईस्वी तक जो है हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर निःशुल्क में लगाने का लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे भारत
भारतमाला परियोजना फेज टू में गति शक्ति योजना के तहत पटना से किस शहर को जोड़ा जाएगा? तो पटना से कोलकाता को जोड़ा जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।